हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आप इनसे क्या बात करना चाहते हो और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग के कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे, तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, मैनिफेस्टेशन ऑयल के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी विश को लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे यूनिवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपके इंटेंशंस, ओके। आपकी फीलिंग्स करंट में आपके पर्सन के लिए, आप इनसे क्या कहना चाहते हो, ठीक है। आप इनसे चाहते क्या हो। इस वक्त आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए, इनकी फीलिंग्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ फैंड्स, 3 ऑफ फैंड्स। ये चाहते क्या आपसे, ओके। बॉटम की एनर्जीज में आया यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जुलाई आपका आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है, या तो इस मंथ में आप मिले होंगे, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 9 10 11 21 22 6 16 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके लव रिलेशनशिप में आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगा, आपको ये बता रहा है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 66 लिखना है 6 टाइम्स आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर इस वक्त इनकी एनर्जीज की बात करूँ तो सबसे पहले आप के इंटेंशंस में है किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज में हो और बॉटम की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्स है। मतलब करंट एनर्जीज में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कम से कम दो तीन हफ्ते बोल सकते हैं या तो 2-3 महीने बोल सकते हैं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और इस नो कॉन्टेक्ट को खत्म होने का आप दोनों इंतजार कर रहे हो। एफर्ट्स तो कोई भी लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ना आपके पर्सन ना आप, क्योंकि आप भी गुस्से में हो, ये भी गुस्से में है। आपने भी इनकी तरफ पीठ कर दी और इन्होंने भी। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, सिर्फ एक दूसरे की गलतियां काउंट करते बैठ रहे हो, ठीक है। इस वक्त आपके इंटेंशंस में है कि आप तब तक इस पर्सन से बात नहीं करोगे जब तक कि ये पर्सन आपको सामने से ऑफर नहीं करेंगे, ये पर्सन आपको अपनी ट्रू एनर्जी शो नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस पर्सन को इनके बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको क्लियर नहीं है कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकल कर आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि आपने इनसे प्यार तो बहुत करा है। सोलमेट कनेक्शन आप इस पर्सन से फील करते हो। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन जरूर करना है, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आए। ये थर्ड पार्टी आपको देखी भी नहीं जाती और ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी भी नहीं है, ऐसे आपको आपका दिल बता रहा है, ठीक है।
तो आपका ध्यान है कि ये पर्सन लौट कर आए, लेकिन आप सामने से इनसे बात नहीं करोगे। आपको बहुत हर्ट करा है इस पर्सन ने इनके बिहेवियर की वजह से। अब आप क्यों लीड लोगे? आपको लीड नहीं लेना, क्योंकि हर बार आप सामने से लीड लेते हो, आप सामने से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हो, आप इनको अपनी ज़रूरत बताते रहते हो कि आप इनके बिना कैसे रह नहीं पाओगे और आप दोनों का मतलब हमेशा साथ रहने के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन आप रियली में कभी भी ऐसे नहीं थे, रियलिटी कुछ अलग थी। जब तक आप इस पर्सन से मिले नहीं थे ना, आप एक अलग एनर्जीज में जीते थे। मतलब कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू करना, आपको मतलब अपने अलावा आपको किसी और के लिए ना सरेंडर करने की इच्छा कभी नहीं होती थी। अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो फिर भी आप कभी सरेंडर नहीं करते थे, आप अपने दम पे उसको हासिल कर लेते थे। तो आप ना बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी थे। लेकिन ये पर्सन आने के बाद आपका बिहेवियर धीरे धीरे बदलता चला गया और आप तब इस पर्सन की मर्जी से ज़िंदगी जीने लगे, आपको पता भी नहीं चला। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको इस रिश्ते में हर्ट होना पड़ा है। ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसीलिए आप इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको इस पर्सन ने जैसे ट्रीट करा है वो बातें आपके दिमाग से जाती नहीं है और आप इस पर्सन के सामने अब बेग करने से मना करते हो। आपको करंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन के बिना जीने के लिए, लेकिन आप बताते नहीं हो। आपने अपने एनर्जीज को हाइड करना अच्छे से सीख लिया है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है कि आप इस पर्सन को मिस बहुत ज़्यादा करते हो प्यार के लिए, लेकिन आपने इनको ये शो करना बंद करा है। आप अपने काम में, अपने फाइनेंसेस पे बिजी हो, अपने करियर को अच्छा कर रहे हो और आपने अपने इमोशंस को कंप्लीट मतलब बदल ही दिया है इस पर्सन के लिए। ठीक है, अब आपके लिए आपकी फैमिली प्रायोरिटी है। अगर आप मैरिड भी हो ना, आप अपने पार्टनर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हो और इस पर्सन को बैक ऑफ द माइंड चलाते हो, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है, आपको इस पर्सन को लेकर सिर्फ ऐसे ना नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इस पर्सन का। आपको अपने आप से घिन आ रही है कि मैंने पता नहीं किससे प्यार कर लिया, एक कैरेक्टरलेस पर्सन से प्यार कर लिया जो कि मतलब अपनी ज़िंदगी में अपनी धुन में जीता था। मैंने उससे ट्रू लव कर लिया, लेकिन वो तो लायक ही नहीं था ट्रू लव के। आप इस एनर्जीज को ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब गिल्टी ठहरा रहे हो कि आप तो सच्चे थे, आपका तो प्यार सच्चा था, लेकिन इस पर्सन ने आपको हमेशा ही गलत वे में ट्रीट करा है। ठीक है, इतना गुस्सा हो आप इस पर्सन से, लेकिन फिर भी ना रूड कितना भी बिहेवियर करो, आप ना थोड़े टाइम के लिए भी रिलैक्स हो जाओ ना। जब तक आप काम करते हो तब तक सब अच्छा होता है, लेकिन रिलैक्स अगर हो जाओ ना, फिर से वही एनर्जीज, मिसिंग एनर्जीज, मिसिंग एनर्जीज आने लगती है, प्यार आने लगता है, लगता है कि कुछ तो अच्छा हो जाए, ये पर्सन आपसे बात करे। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जीज भी है कि आपको इनके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना है। आपको इस पर्सन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन लग चुका है और आप इस पर्सन को ना किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके अपने आप को और डिप्रेस कर रहे हो और आपको लगता है कि ये पर्सन अब शायद वहीं पे खुश रहेंगे। इनको आना पड़ेगा, इनको भी आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, ये भी पर्सन आपको अपनी एनर्जी शो करे। ठीक है, अगर आप चुप बैठते हो, अगर आप कुछ नहीं करोगे और वेट एंड वॉच करोगे ना, तो इनको लौटना ही पड़ेगा। आप इतने कॉन्फिडेंट भी हो, बस थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका कुछ टाइम के लिए डगमगा जाता है जब आप ये देखते हो कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टीज के साथ खुश है। एक जेलसी की एनर्जीज आ जाती है। ये पर्सन जिनके भी साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको उनका गुस्सा आ जाता है। लिटरली आपके दिल से बद्दुआ निकलती उन लोगों के लिए कि ये पर्सन इनके लिए अगर अवेलेबल नहीं होते तो शायद आप मतलब ये पर्सन आपके लिए पागल बन जाते। इन्हीं लोगों की वजह से आपके पर्सन आपको अपना पागलपन शो नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन आपके पर्सन को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। इनके परिवार वाले, अगर ये मैरिड है तो इनका पार्टनर, इनके बच्चों से जो इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो ये सब कुछ है ना, ये अगर नहीं होते ना तो आपके लिए आसान होता। आपको जेलसी होती है कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है आपको इस पर्सन का, और इवन इस पर्सन को भी आपका बहुत एडिक्शन था। तो मिसयूज़ की एनर्जीज भी फील होती हैं। आपको गलत ट्रीट करने का रीज़न ये भी है कि आपके पर्सन का दिल आपसे भर गया है। ये भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो आपका खून जल रहा है, आपका दिल जल रहा है करंट में। ये पर्सन जो आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते, ये है कि आपको यकीन है कि ये ज़रूर लौटेंगे, लेकिन जो देर है ना, जो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको इस इंतज़ार से नफरत है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। बॉटम में ही क्वीन ऑफ सोर्स है, मतलब कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जैसे आप भी चाह रहे हो ना कि ये पर्सन सामने से एफर्ट्स लगाए, ये भी चाहते हैं कि आप ही इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि आपने इनको ऐसे आदत हमेशा से लगा कर रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सरेंडर आप करोगे, गलतियां इनकी हो सॉरी आप बोलोगे, रिश्ता आप ही को चाहिए, आपके पर्सन को नहीं चाहिए। हमेशा आपने इनको ऐसे ही ट्रीट करा है, तो आप अब नहीं बदल सकते। इनको लगता है कि आप शो करो अपना पैशन, आप इनसे बात करो, आप इनको बताओ कि आपको इनकी ज़रूरत है, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ कर पाएंगे, तो ये पर्सन आपको इस तरह से आसमान में लेकर उड़ जाएंगे। लेकिन आपको क्या ये पर्सन चाहिए क्या?
ये आपको बताना पड़ेगा, आपको सामने से बात करनी पड़ेगी, आपको कॉल मैसेज करने पड़ेंगे, आपको इस पर्सन को ये बताना पड़ेगा कि इस पर्सन ने चाहे आपको जैसे भी ट्रीट करा, लेकिन आप इनको कभी भी छोड़ नहीं पाए, आप कभी भी इनसे नफरत नहीं कर पाए। ये आपको खुद होकर इनको बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर यहाँ पे द लवर्स की एनर्जीज आई है, इनके इंटेंशंस में है कि ये आपके प्यार के ऑफर को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनका भी जीना आपके बिना मुश्किल है, ये भी जैसे कि पल पल आपका इंतजार करते रहते हैं, और आप इनकी लाइफ में नहीं होने की वजह से इनका स्ट्रेस लेवल भी हाई है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इनकी भी रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पे आपके पर्सन जाएंगे नहीं। मतलब तड़प तड़प कर मरना भी पड़े तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आपके पर्सन ऐसे ही आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे। तो अगर आप सामने से बात करते हो, एफर्ट्स लगाते हो, तो फिर ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करने के लिए इंटरेस्टेड है, आपके साथ मैरिज के सपने देख रहे हैं। एक बार आप इनसे बात करोगे तो आपके पर्सन आपकी जिद कंप्लीट करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। आपकी एनर्जी आपके पर्सन चुराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आप इनको इनके बिना खुश दिखाई दे रहे हो, तो एनर्जेटिक हो, तो इनको कोई हक नहीं है आपको बार बार आपकी एनर्जी चुरा कर आपको नेगेटिव एनर्जीज में डालने का, डार्क एनर्जीज में लेके जाने का, फिर से आपको रोने धोने के लिए छोड़ने का, क्या फिर से आपको अवेलेबल रहकर फिर से अनअवेलेबल रह जाना, और आपको नेगेटिव एनर्जीज देना, रोना धोना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा आपका, अगर ये पर्सन थोड़े टाइम के लिए रियूनियन करते हैं और आपको फिर से ब्रेकअप दे देते हैं। तो क्या इनको ये हक है ऐसा करने का? तो इनको लगता है कि नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनका प्यार सच्चा है तो इनको आपसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है कंप्लीट, ऐसे इनको लगता है। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वही लोग जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ कर रहे थे, आपके पर्सन अब किसी की कोई बातें नहीं सुनते। ये मतलब किसी की बिना सुने बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ इस रिश्ते का कंप्लीशन के लिए। लेकिन आपने जो इस पर्सन को अपना एनिमी बनाकर रखा है, उसका क्या? आप जो इस पर्सन को अपना दुश्मन मानते हो, इसका ये क्या कर सकते हैं? और इन्होंने जो आपको मिसबिहेवियर दिया था, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करा था, क्या इसके लिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास? इस गलती के लिए क्या कोई माफ़ी है आपके पास? अगर है तो आप इनको बता दीजिए, ठीक है। तो अपनी गलतियों के लिए आपके पर्सन खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स के एनर्जीज इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन करते हैं, बैठे बैठे ये पर्सन अपनी गलतियों को फाइंड आउट करते रहते हैं कि इन्होंने क्या करा, कैसे आपको गलत ट्रीट करा, कैसे आपको जस्ट मिसयूज करके छोड़ दिया। ये भी अपने आप को ऐसे ही बातें बोलते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी इनको ऐसा बोला होगा, ठीक है। इनके साइड से आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके सोशल मीडिया पे आपके पर्सन की कंप्लीट नज़र है, आपके फॉलोअर्स पे नज़र है, आप जो कर रहे हो, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पर्सन सबके ऊपर नज़र रख रहे हैं। वो स्टॉक करते करते इनका माइंडसेट हो रहा है नेगेटिव। इनको लग रहा है कि आप जो इतना अपनी ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव हो और अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश हो, तो नफरत है, प्यार अवेलेबल नहीं है आपकी ज़िंदगी में, फिर भी अगर आप इतना खुश रह सकते हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप इनको भूल गए हमेशा के लिए? क्योंकि ये तो आपको जीतना चाहते हैं। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे भी नाइट ऑफ वैंड्स है। तो आप दोनों को ही अपनी अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, चुप बैठोगे, एक्शंस नहीं लोगे, तो ये तो ज़रूर लौटेंगे आपके पास। और इनकी भी एनर्जीज में है कि इनको भी यकीन है कि आप दोनों का प्यार ही इतना सच्चा है कि आप दोनों कहीं भी रहो, लेकिन सोचोगे हमेशा एक दूसरे के लिए। और अगर ये भी कुछ टाइम अपनी एनर्जीज को हाइड रखते हैं, तो आप भी इनसे ज़रूर सामने से बात करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको सोच सोच कर खुश हैं, आप भी इनको सोच सोच कर खुश हो। और जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साइड से एक्शंस का इंतजार कर रहे हो, कौन पहले मूव लेगा, कौन पहले एक्शन लेगा। जो एक्शन लेगा फिर वो ज़्यादा प्यार करता है, और अब वो सरेंडर करने के लिए रेडी है, और अब वही पर्सन सामने वाले की सब बातें मानेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों को समझ में आ चुका है, इसलिए ना आप इनसे बात कर रहे हो ना ही आपके पर्सन, ठीक है। ये सब कब्ज की एनर्जीज आपके साइड से ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आपके पर्सन है, लेकिन आप इस पर्सन को आई इग्नोर यू बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गिव यू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट। आप इस पर्सन को ये इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते कि आपको इनकी इतनी याद आ रही है, या तो आप इनको आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। आप इनको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, और आप चाहते हो कि यही पर्सन आपसे सामने से बात करे। और आपके पर्सन के एनर्जीज में आया है कि ये आपसे क्या चाहते हैं। आप समझो इनके प्यार को, आप समझो इनकी नेगेटिविटी को। आपके इस बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल आपके पर्सन का है। इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत नेगेटिव हो चुका है, इनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर करके आपके पर्सन सच में अपने हालात दिन ब दिन खराब करते जा रहे हैं। आप इनकी प्रॉब्लम को समझिए, आप इनसे एक बार बात कर लीजिए। ये चाहते हैं कि आप इनसे सामने से बात करो, नहीं तो फिर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि गलती इनकी है, आपकी गलती नहीं थी।
आप कभी भी इस रिश्ते से खुद नहीं गए हो, आपको इस पर्सन ने मजबूर करा है जाने के लिए, तो ये आपको रोकने के लिए कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप फिर भी इनको बोलते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही, प्लीज मुझे मतलब अपना लो, या तो मुझसे रियूनियन कर लो, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, तुमसे जो भी गलतियां हुई है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे लिए फ्यूचर में लॉयल रहोगे अब से। तो अगर आप ऐसी कोई भी बातें बोलते हो ना, आपके पर्सन आपके ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आपके पर्सन आपको, हो सकता है कि कल परसों आपको ये दिखाई दिया है आपके पर्सन ने आपको कुछ टाइम के लिए अनब्लॉक करके छोड़ दिया था, लेकिन आपने फिर भी एक्शन नहीं लिया, आपने फिर भी मैसेज नहीं करा, तो आपके पर्सन ने आपको फिर से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये इसीलिए क्योंकि ये देखना चाह रहे थे कि आप ये देखना चाह रहे थे क्या आपकी नज़र है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक करा है, और अगर आपने देखा है तो फिर आपने इनको हाय हेलो क्यों नहीं करा। तो इनको लगता है कि आप इनसे बात करने में शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो अगर ये सामने से बात करेंगे तो रिजेक्शन इनको बर्दाश्त नहीं होगा, तो रिजेक्शन से डील करने से बेटर है कि इन्होंने आपको कुछ टाइम के बाद फिर से ब्लॉक कर दिया। इन्होंने देखा मतलब 2-3 दिन तक आपको इस पर्सन ने अनब्लॉक करके छोड़ दिया था, आपने देखा भी था लेकिन फिर भी आपने इनको मैसेज नहीं करा है, और आपके पर्सन ने आपको फिर से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद आपके पर्सन की एनर्जीज और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और ये आपको ऐसे ही शो करेंगे कि करंट एनर्जीज में अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, ये पर्सन आपको भी अपनी ज़रूरत शो कभी भी नहीं करेंगे, और ये भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना ज़िद्दी है, और चाहे इनका दम घुट रहा है, इनको आपके साथ रियूनियन करना, मैरिज करना है, लेकिन ये अपनी ज़बान से बोलना नहीं चाहते, ठीक है। एफर्ट्स तो आप इसे डलवाना चाहते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, इस वक्त आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। आपको कह रहे हैं कि आप इनको अकेला छोड़ दीजिए, इस पर्सन को अपना डिसीजन खुद लेने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनको टाइम लगेगा अपना डिसीजन लेने में। अगर इनको सामने से भी आना है ना तो इनको टाइम की ज़रूरत है, आप इनको टाइम दे दीजिए, ठीक है। इनको अभी भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। अगर इनका कोई एक्स था ना, आपके पर्सन आपको अपने एक्स के साथ भी कंपेयर करते हैं, और इस पर्सन को फीलिंग सिर्फ आपके लिए बढ़ती है, ठीक है। यस, इस पर्सन को लगता है कि आपके पास करंट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपने शायद किसी और ऑप्शन को चुन लिया होगा, आप शायद अब किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, इसीलिए आपको इस पर्सन के लिए पहले जैसी केमिस्ट्री फीलिंग्स महसूस नहीं होती, और अगर महसूस होती तो फिर आपको इतनी देर नहीं लगती इस पर्सन से सामने से बात करने के लिए, इनको आपको इतनी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी, आप इजीली इनसे बात करते थे। तो इनको लगता है कि आप किसी और के लिए अब रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, इसलिए इनको मतलब स्पेशल फील कराना ही आपने इनके लिए बंद कर दिया है ना, इसलिए इनको ऐसे नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं करंट में आपको लेकर, ठीक है। और बॉटम की एनर्जीज में भी आया है कि यस, ये पर्सन के अंदर लॉयल्टी नहीं थी, लेकिन अब इस बार अगर आपका रियूनियन हो जाएगा ना तो ये पर्सन आपके लिए लाइफ टाइम के लिए लॉयल रहेंगे, ये आपको कभी भी चीटिंग एनर्जीज नहीं देंगे, ठीक है। इनकी लॉयल्टी का आपने टेस्ट ले लिया है, और आपके पर्सन अपने टेस्ट में फेल हो गए थे। इस बार अगर ये टेस्ट फिर से इनको आप देने का मौका देते हो तो फिर आपके पर्सन इस लॉयल्टी के टेस्ट में पास होंगे, और ये आपके लिए हमेशा के लिए लॉयल बन जाएंगे। ये कह रहे हैं आपको, पता नहीं इनको कि आप ऐसा करोगे भी कि नहीं, लेकिन चाहते तो आपके पर्सन यही है। हम देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के और इनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में है, तो ये थर्ड पार्टी का आप दोनों सोल्यूशन चाहते हो। रिग्रेट है क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर आई नहीं होती तो फिर आप दोनों आज खुश होते एक दूसरे के साथ। आपको भी रिग्रेट है कि आपके पर्सन ने बहुत जल्दबाजी में आपसे मूव ऑन कर लिया, और आपके पर्सन को भी इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स बढ़ा लिए हैं थर्ड पार्टी से रिश्ता बनाकर। आप इनसे बहुत कुछ सवाल पूछना चाहते हो जिसके आंसर्स आपके पर्सन ने आपको अभी तक दिए नहीं हैं, और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आपके हर एक सवाल का आंसर देना चाहते हैं, लेकिन इनको अच्छे से पता है कि चाहे आपको कितना भी आंसर करे आपका उससे सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। तो क्या इनको आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, क्या आप सेटिस्फाइड होगे, ये इनको नहीं पता। इसलिए मिराकल्स आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सब कुछ आपके रिश्ते में सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी हट जाए, आप दोनों का प्यार के साथ रियूनियन हो, मैरिज हो, मिराकल्स आपकी लव लाइफ में हो, या आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों ही बहुत टाइम से कोई स्पेल्स को भी यूज़ करते हो, या तो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी यूज़ करते हो, ठीक है। चाहते तो आप दोनों रियूनियन हो, सेलिब्रेशंस हो, मैरिज हो, और मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हो कि सडनली कुछ हो जाए और आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हो जाए, ना आपको एफर्ट्स लगाने पड़े ना आपके पर्सन को, और कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट होनी चाहिए कि आप दोनों का रियूनियन आसान हो जाए।
या आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप दोनों ही एक किंग के एनर्जीज में हो। एक किंग दूसरे किंग के सामने सरेंडर नहीं कर सकता, तो आप दोनों ही ना करंट में सरेंडर करने की एनर्जीज में नहीं हो, इसलिए आप मिराकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव। ठीक है, 3 बार लिख दीजिए। तो आप जो मिराकल मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में, आपके लव लाइफ में सच होगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि आप दोनों तो करंट में ईगो में हो, दोनों ही बात नहीं कर रहे, दोनों ही एक्शंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को खुश रखना है, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो भी जबान में आए वो बोलना नहीं है, कैंची की तरह आपको अपनी जबान नहीं चलानी है। बच्चों के साथ, छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो उतना आप अपने चाइल्डिश एनर्जीज को फिर से जगाओ, क्योंकि करंट एनर्जीज में अपना बहुत रूड बन गए हो, तो इस रूडनेस से बाहर निकलना भी जरूरी है। आपके दिल में फिर से पहली वाली वाइब्रेशंस अगर चाहिए, जो कि इस रिश्ते के लिए जरूरी है, इसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने आप को हील कर पाते हो ना, तो ही इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। तो गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जो मिराकल आप चाहते हो वो भी होगा, और आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, कोई अच्छा पर्सन, सही पर्सन आप दोनों को हेल्प करेगा इस रिश्ते में रियूनियन के लिए, और खास करके आपके पर्सन को हेल्प करेगा, क्योंकि आप तो चाहते हो कि ये पर्सन खुद होकर आए, तो ये हेल्प आपके पर्सन को मिलने वाली है। अगर आप इनको हीलिंग सेंड करते हो, और अगर आप अपने आप के ऊपर वर्क करते हो, तो ये जरूर और जरूर जल्दी होने वाला है। ठीक है, नंबर 555 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 5 टाइम्स इस रिश्ते के बिग चेंज को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं होता, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी आप फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश को 3 बार लिखना है, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी। ठीक है, लिख लिख के वो आपके लिए स्क्रिप्टिंग मेथड में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके लिए बहुत जल्दी सच हो जाता है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।